फ्रेंड्स नमस्कार। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और वो याद नहीं होता है तो हम कैसे उसको याद करें और कैसे पढ़ाई करें कि वो हमेशा हमको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। आप देखते होंगे बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार वो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको बिल्कुल ही याद नहीं होता है और वो यही सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ें कि हमको याद हो जाए। तो मैं इसी वीडियो में वही बताने वाला हूं कि आप किस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम किस हिसाब से पढ़ाई करते हैं कि हमको याद नहीं होता है। लोग क्या गलतियां करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीजें होती हैं और आपको एक एक करके बताएंगे और लास्ट में आपको हम जो ट्रिप्स बताएंगे कि आप इस हिसाब से पढ़ाई कीजिए तो आपको मैं दावा करता हूं 100% हमेशा याद हो जाएगा। तो जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करने वाले होते हैं वो क्या चीज आपको कहते हैं जिससे कि उनको याद नहीं होता है। सबसे पहले आप देखे होंगे कि हम और आप कोई भी अगर हम YouTube के लिए वीडियो बनाने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास लैपटॉप होता तो हम वीडियो बना लेते, हमारे पास हेडफोन होता तो हम मेरा वॉइस जो है अच्छा जाता और हम अच्छे से वीडियो बना लेते। कभी ये होता है कोई ये सोचता है कि हमारे पास मोबाइल होता तो हम मोबाइल से बनाते, कोई इसी तरह से अलग अलग चीजें सोचता है लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि उसके पास सब चीज है फिर भी 1 वीक में 10 दिन में वीडियो क्यों यूट्यूब में अपलोड करता है। तो ये चीज हम दूसरे से पूछेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है। इसी तरह से जब बच्चे होते हैं तो बच्चों लोग को क्या सोचना होता है कि हमारे पास तो पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, केवल बुक है, मैं बेड पर बैठ के पढ़ाई करता हूं। लेकिन वही मेरा फ्रेंड देखो वो उसके पास टेबल है, चेयर है, अच्छा रूम है, लाइट अच्छा है, बिजली पंखा सब चीज है, आराम से पढ़ता है। लेकिन हमारे पास तो लाइट का भी व्यवस्था नहीं है और उसके बाद से बिजली पंखा भी नहीं है और हमारे पास तो टेबल चेयर कुछ भी नहीं है, हमको बेड पे ही पढ़ना होता है। लेकिन आपने कभी सोचा, आप अपने फ्रेंड से कभी पूछे कि तुम्हारे पास सब होने के बाद तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते होगे, तुम तो क्लास टॉप करोगे, चाहे कुछ भी इस तरह का होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये हमारा थिंकिंग होता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में घूमता रहता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। कभी क्या होता है कि हम ये सब सोचते सोचते पढ़ते हैं और क्या पढ़ रहे हैं वो हमको ही पता है कि कुछ याद क्यों नहीं हो रहा है। वो चीज एकदम क्लियर हो जाता है कि आपका दिमाग तो सोचने में है, आपने पढ़ाई कर रहा है और दिमाग में चल रहा है कि कल उस फ्रेंड का बर्थडे है, मेरे को उसको बर्थडे में जाना है तो मैं कपड़ा कौन सा पहनूंगा, तो मैं गिफ्ट क्या खरीदूंगा। इस तरह से तरह तरह के चीजें आदमी सोचता रहता है और उसको बिल्कुल ही याद नहीं होता है। जिसके पास सब चीज होने के बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसको भी बिल्कुल याद नहीं होता है। वो यही सोचता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, एक चैप्टर को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ता हूं लेकिन बिल्कुल याद नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूं कि अगर आप फेसबुक पे हैं या व्हाट्सएप पे हैं, अगर किसी आदमी से अगर आप बात कर रहे हैं और उसको 2 दिन 4 दिन बाद अगर आप पूछते हैं कि कल हमारा क्या बात हुआ, चाहे 2 दिन पहले हमारा क्या बात हुआ, तो आदमी स्ट्रिक्टली बोलता है हाँ मैंने बोला था कि कल हमको दिल्ली जाना है, चाहे हमको 1 हफ्ता बाद दिल्ली जाना है, उसको एकदम याद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो व्हाट्सएप करता है, जब उससे बात करता है तो उसका दिमाग एकदम उसी पे कंसंट्रेट रहता है कि हम उससे क्या चैट कर रहे हैं, हम उससे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन पढ़ते समय क्या होता है, हमारा ध्यान एकदम उस पर नहीं रहता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकते रहता है जिसके वजह से हमको याद नहीं होता है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हम कैसे अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे और वो चीज हमको याद हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, आप बिल्कुल ही स्किप ना करें और आपको और आपके बच्चों को जो भी वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। आप इसको जरूर लास्ट तक देखें और इस वीडियो का फायदा आप जरूर उठाएं। आपने कभी रात में फोन में बात किया है क्या? आपने अगर रात में फोन में बात करते हैं तो आप देखते हैं अपने घर पे बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप बात करते करते आप उसको रात में आपने 12 बजे 2 बजे तक बात किया, आपने 10 बजे से बात करना चालू किया, 6 घंटा 7 घंटा बात किया। आपने देखते होंगे कि कभी वो पता नहीं चलता है कि हम कितना समय बात किए और कितना समय बात नहीं किए। अचानक अगर आपने सामने वाले फ्रेंड से पूछे कि अरे आज डेट क्या है,
तो वो आदमी जो आज का डेट रहेगा वही डेट बताएगा। ये नहीं देखेगा कि 12 बज गया है तो हमको जो 12 बजने के बाद नेक्स्ट डे होता है वो हम बताएं, और वो पुराना डेट बताएगा। उसका कारण क्या है, उसको ध्यान ही नहीं है, वो बिजी है बात करने में, और आपस में बात करते टाइम कितना निकल गया, टाइम कितना हो गया, और वो चीज उसको पता ही नहीं रहा, और आपको डेट गलत बता देता है। तो यही चीज है कि आप कोई भी आदमी कुछ भी पढ़ता है तो उसको याद नहीं रहता है। आपको एक और एग्जांपल बताएं, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि वो पढ़ाई करना चालू करते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही रहता है। उनको दिमाग, हम पढ़ रहे हैं मैथ का हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ पर रहता है कि कल हमारे इंग्लिश टीचर हमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, हमसे पोएम पूछने वाले हैं, हमारे हिंदी टीचर का कल टेस्ट होने वाला है। ऐसे बहुत सारा चीजें दिमाग में चलता रहता है। आप पढ़ाई पर ध्यान दिए हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, उसी समय किसी का कॉल आ गया और वो बोलेगा कि अरे कल तो ये चीज होगा, कल वो चीज हो गया, कल देखो उसके साथ वो घूम रहा था, मैं श्योर हूं वो घूम रहा था, आप उसके चक्कर में पड़ गए। वहां से आप भले आप 15 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, उसके बाद आप बिल्कुल ही पढ़ेंगे नहीं, आपका दिमाग वहां पे गोल गोल घूमेगा। अगर पास में है ये चीज सही है तो आप पढ़ाई बंद करेंगे, बुक बंद करेंगे और जाके देखेंगे ये सही बात है कि गलत बात है। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो उसी समय से आपके दिमाग में चलना चालू हो गया, अरे सही किया क्या, वो तो मेरा फ्रेंड है, उसके साथ क्यों गया, वो क्यों गया, क्या कर रहे हैं सब, तो आप वो सब चीजें घूमता रहेगा और आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। जब भी आप पढ़ने बैठे आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए कि हमको उस पे ही पढ़ाई करना है, हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही सोचें और बाहर की चीजें न सोचें। तो चलिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप मुंह से अगर पढ़ रहे हैं तो याद बिल्कुल ही नहीं होगा, आपको उसको राइटिंग में लिखते रहना है। आप कुछ भी पढ़ाई करें आप बिल्कुल उसको लिखें। अगर आप 4 बार पढ़ाई कर रहे हैं, 5 बार पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही चैप्टर को 5 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ते रहेंगे उसको याद नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। अगर आप उसको राइटिंग में कर रहे हैं, आप उसको लिखते जाते हैं, तो आपका एक ध्यान कहां पर रहेगा कि उसको पढ़ने में रहेगा और दूसरा ध्यान कहां रहेगा, आपको लिखने में रहेगा। तो आप ये समझ पाएंगे अगर उसमें लिखते समय कुछ मिस्टेक भी हुआ, भूला भी, तब भी आपको याद आ जाएगा कि अरे हमने इस चीज में ये गलत किया था, ये है, चाहे ऐसा चीज हमको लिखना है, चाहे हमने लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज अगर लिखा चीज रहता है तो आपको इजिली याद हो जाता है। आप रास्ते में चलते हैं, कहीं बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है तो आप देखते हैं कि आप पढ़ लिया, किसी जगह का नाम है, लेकिन बाद में जब लिखना हुआ तो उसमें स्पेल करना रहेगा तो आप भूल जाएंगे कि उसका स्पेल में क्या है और क्या नहीं है। वही आप अगर लिख लेते हैं तो लिखने के बाद आप इजिली आप उस चीज को बोल सकते हैं और आपको हमेशा के लिए याद हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगा आप सभी को कि आप पढ़ने से अच्छा है कि पढ़ने के साथ साथ में कभी भी उसको रिटेन करते जाइए, उसको लिखते जाइए। आप एक बार लिखेंगे उसके बाद से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। और मैक्सिमम टाइम में मैं यही आप कोशिश कीजिए कि जब भी पढ़िए तो आप फटाफट लिखते भी जाइए ताकि आपको याद हो सके। अगर ये आपको टिप्स अच्छा लगा और ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप जरूर अपना बताएं कि हमने ऐसा गलती किया है कि नहीं किए। आप पढ़ते समय क्या हमेशा लिखते रहते हैं और कि आप केवल पढ़ते रहते हैं और आपका दिमाग कहीं और रहता है, खेलने में रहता है, खाने में रहता है और पीने में रहता है या तो सोने में रहता है। तो आप कमेंट जल्दी जल्दी करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें ताकि बहुत से लोग ये जान सके कि पढ़ने का जो सही तरीका है, क्या हमने जो बताया है वो सही तरीका है कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वो सही तरीका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक बटन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।